नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। गुरु राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 से करेंगे। अपनी नीच राशि से निकलकर शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, जो 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस अवधि काल में यदि आप कन्या राशि है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव दिखेगा, क्या होने वाला है, जबकि आपके राशि से उनका गोचर, गुरु का गोचर अशुभ स्थान पे है। छठे घर में रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, विवाद, हानि, कमी, इन सब घर में जब गुरुदेव गोचर करते हैं तो अशुभ प्रभाव देते हैं। यह बात तो सत्य है, क्योंकि गोचर के नियम के अनुसार आपके लिए अशुभ प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। लेकिन आप यहीं तक सीमित न रहें, इस गोचर में भी गुरुदेव क्या चमत्कार करेंगे, क्या कमाल दिखाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले जान तो ले कि आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। छठे घर में है, इसलिए आप शत्रु बाधा से परेशान रहेंगे। आपके ऋण आपके ऊपर सर चढ़े हुए और ऋण कर्जदारों से परेशान रहेंगे। कोई ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका अर्थ है कि कहीं धन की हानि हो रही है। वह धन हानि होने का मुख्य कारण बीमारी है, रोग है, झगड़े, विवाद, केस, मुकदमा, इन सब चीज़ों में आपके पैसे जा रहे हैं। ये सारे स्थितियों को जन्म देते हैं अपने से छठे स्थान में गोचर करते हुए गुरुदेव। लेकिन सही पूछा जाए तो गुरुदेव शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देते, बल्कि जब जहां उनकी अपनी शुभता के कारण आपका बचाव हो रहा था किसी अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से, उससे बचाने में असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर में अगर कोई अनिष्ट गोचर काल चल रहा हो तो उससे सेफ करने वाले गुरुदेव है। और वही जब आपके अशुभ स्थान में विचरण करेंगे तो वह आपको उस अनिष्ट प्रभाव से सेफ नहीं करेंगे, उसमें कोई मदद नहीं पहुंचाएंगे। जैसे शरीर को कष्ट पहुंचा, इस अवधि में रोग का भय, तो गुरुदेव की दृष्टि लगन पे नहीं है, इसलिए आपको रोग से मुक्ति नहीं दिलाएगी, बल्कि रोग से आपको परेशानी बढ़ेगी। ठीक उसी तरह आपके मान सम्मान में किसी तरह की परेशानी आ रहे हैं तो गुरुदेव बचा नहीं पाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु, विवाद से जो परेशानी उत्पन्न हो रहे हैं उसे इस अवधि में आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन गुरुदेव के इस स्थिति के बावजूद भी उनका गोचर छठे घर में जब होते हैं तब वहां से गुरुदेव की ऐसी जगह पर दृष्टि पड़ती है जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कर्म स्थान, धन स्थान, जो जीवन के मूलभूत आधार है। इसलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह गुरुदेव आपके लिए शुभता को भी जन्म देते हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब गुरुदेव छठे स्थान में गोचर करेंगे तो वो प्रवेश कर रहे हैं घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, अष्टमेश, छठे के मालिक शनि उनके राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। तो इसका अर्थ है कि छठे और अष्टम का प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा। लेकिन यहीं से छठा घर से कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ना एक बात का प्रबल संकेत है कि आपके लिए नए जॉब प्राप्ति के योग बनाते हैं, जॉब के नए नए रास्ते खोलते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, इंक्रीमेंट दिलाते हैं। कर्म संबंधित जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में थे उसे समाप्त करते हैं। जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। बॉस के तरफ से अच्छे आपको अवार्ड मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, साथ साथ में प्रमोशन, इंक्रीमेंट सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, मनचाहा वो भी करवाते हैं, तो कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। जो व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, कंपटीशन के साथ साथ जिनका जॉब का वह क्षेत्र होता है जो प्रशासनिक है और सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुरुदेव पूरी तरह से मददगार हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। और पुलिस, डिफेंस, टीचिंग जॉब, साथ साथ में बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में, उसके बाद विदेश में जाकर जॉब पाना, इन सब
क्षेत्रों में गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरस रहे हैं। इसलिए तो छठे घर में बैठ के गुरुदेव विदेश स्थान को देखते हैं और विदेश स्थान से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, इस अवधि में आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित किसी भी काम में आपको लाभ प्राप्त होंगे, या आप विदेशी कंपनी से जुड़कर बिजनेस करते हैं, आप सफल होंगे। विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ जबरदस्त तरक्की होगी। कहीं भी आपके धन से जुड़ी हुई बात चल रही हो, लेन देन की बात हो रही हो, वहाँ आपको सफलता दिखेगी। आप किसी तरह के आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, वहाँ आप सफल होते हुए देखे जाएंगे। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। शेयर मार्केट में आप हैं, शनि के चूंकि राशि में बैठे हैं, तो शेयर मार्केट से आपको बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टो, इन सब चीज़ों से आपको धन दिलाएंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके कहीं भी धन फंसे हो, इस अवधि में अवश्य प्रयास करें, उसे रिकवर भी कराएंगे। या कहीं आपको लगता है कि धन फंसने के योग है, तो आप निश्चिंत रहें, धन फंसने के योग नहीं बने हैं। बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं, इनसे भी आप संपन्न कर सकते हैं। चूँकि विवाह स्थान के मालिक हैं, झगड़े स्थान में बैठे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में झगड़े को तो दिखाते ही हैं, लेकिन वह झगड़ा आपके अलगाव में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यहीं से गुरुदेव आपके शयन सुख स्थान पर भी दृष्टि डालते। इसका अर्थ है कि आपके जीवन साथी के बीच में झगड़े विवाद तो होंगे, लेकिन अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्रेम प्रसंग में भी मधुरता बनाए रखेंगे और प्रेम प्रसंग संबंधित किसी भी तरह के विवाद झगड़े को खत्म करेंगे। आपके जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में होटल के लाइन में जाना चाहते हैं, आभूषण का काम करना चाहते हैं, या नहीं तो आप किसी भी ऐसे कार्य है जो भोजन से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, उस क्षेत्र में भी आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाते हैं। धन भाव पर गुरु की दृष्टि, फाइनेंस, बैंकिंग, रेवेन्यू के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त लाभ, उस क्षेत्र में आपको सफलता और जॉब प्राप्ति के योग बनाते हैं। चूँकि मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण तीसरे अष्टम का मालिक होते हैं मंगल देव, जिसके कारण पैतृक संपत्ति संबंधित किसी विवाद को जन्म देते हैं। और यह स्थिति आपके जीवन में घटित हो सकती है, लेकिन वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी संपत्ति की प्राप्ति होगी, यह भी संकेत है। क्योंकि गुरुदेव आपके लग्न के दोनों तरफ दृष्टि डालते हैं, इसलिए हेल्थ वाइज आपको समस्या आने नहीं देंगे। हेल्थ संबंधित आप अच्छे फील करेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपको महसूस होगी। चूँकि गलत गोचर के कारण जो अनिष्ट प्रभाव किसी ग्रहों के कारण दिखाई देते हैं, उससे आपको बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंचेंगे। तो मानसिक सुख और आपके मानसिक डेवलपमेंट का अच्छा संकेत है, और जिससे यह पता चलता है कि आपके वाणी से जुड़े हुए, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, और आप किसी भी तरह की कला से जुड़े हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता दे जाएंगे। और ये एक स्पेशल युग बन जाता है जब गुरुदेव लग्न के दोनों तरफ दृष्टि डालें, इसलिए किसी भी तरह के गंभीर बीमारी से आपको रक्षा करेंगे। गुरुदेव की गोचर का एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, गुरुदेव जिनकी राशि में बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं शनि के राशि में, लेकिन वो शनिदेव बैठे हैं पंचम स्थान में स्वगृही। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, संकेत देते हैं कि शनि भी अपने प्रभाव गुरुदेव के अंदर डालेंगे और अपना काम शनिदेव गुरुदेव से निकलवाएंगे। तो जो संकेत देता है कि आपके लिए पंचम संतान संबंधित सुख, शिक्षा में अच्छा करना, उस शिक्षा की प्राप्ति, और शेयर मार्केट से धन लाभ, गवर्नमेंट सरकार से आपको कोई विशेष इनाम की प्राप्ति हो, और साथ साथ में प्रेम प्रसंग में सफलता। इन चारों चीज़ों में आपको ज़बरदस्त लाभ दिखेगा। कहते हैं शनि और गुरुदेव जिस घर पर दृष्टि डाले, उस घर संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं।
धन भाव पर दोनों की दृष्टियां, इसलिए रिश्ते नाते कुटुंबों में अच्छे बनाव रहेंगे, नए कुटुंब रिश्तेदार बनेंगे और साथ साथ में अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी। यह संकेत प्रबल है। बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करना चाहते हैं वहां उन्हें जबरदस्त सफलता, या जॉब में है उन्हें प्रमोशन और इंक्रीमेंट निश्चित रूप से दिखाई देंगे इस अवधि में, क्योंकि आपके धन भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि एक साथ है। वहां जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं जिसका आपको लाभ दिखेगा। गुरु के अद्भुत उपाय, गोचर, ये सारे स्थितियों में यदि कहीं कुछ अनिष्ट महसूस होता है तो गुरु की शांति भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है गुरुवार के दिन आप 1.25 किलो चने की दाल पीले वस्त्र में डालकर और 2-4 हल्दी की गांठ डालें और उसमें कुछ दक्षिणा डालकर पंडित और ब्राह्मण को मंदिर में दे के आशीर्वाद ले। यह कम से कम 11 गुरुवार करें। गुरु जनित जो भी गड़बड़ियां हैं वह अपने आप समाप्त होंगे। गोचर में जो अशुभ फल दिख रहा है वह अपने आप समाप्त होंगे और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।